सर म्यूट है आप सर। आवाज नहीं आ रही है सर। क्या हुआ था? अब हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर अब आ रही है। हेलो, मैं टेम्परेचर सेंसर के बारे में लिख देता हूँ, उसके बाद उसको का टेम्परेचर सेंसर यूज हो सकता है। उसके बाद लक्स सेंसर जो कि लाइट इंटेंसिटी चेक करेगा, जिसमें कि आपका डे है या नाइट है, आप भी करना चाहते हैं जो कि लाइट फॉल है, तो इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू डिसीजन वो लेगा। तो लक्स सेंसर। थर्ड जो होगा वाटर लेवल सेंसर। फोर्थ होगा वीडियो कैमरा फॉर सर्विलेंस। हम लोग को वीडियो कैमरा भी कनेक्ट करना होगा बिकॉज ऑफ सर्विलेंस, मतलब कि कौन पर्सन आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब भी मॉनिटर करने के लिए। फिफ्थ है वेटिंग रूम में है सर। वॉइस। हेलो, आवाज आ रहा है? सर वेटिंग रूम में बहुत कोई है सर। वॉइस सेंसर एंड साउंड सेंसर। उसके बाद आपका है सिक्स्थ है प्रेशर सेंसर। इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेवंथ है ह्यूमिडिटी सेंसर। 8 है एशी लिरो मीटर्स। 9th इंफ्रा रेड सेंसर्स। और 10th है वाइब्रेशन सेंसर। इसके अलावा अगर आपको कुछ आइडिया है तो सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट कीजिए। टेम्परेचर सेंसर आपका रूम का टेम्प ऑफ कंट्रोल कर सकते हो। लक्स सेंसर डे नाइट इसके अकॉर्डिंग आपके लाइट बल्ब और लाइट बल्ब का ऑन ऑफ ऑटोमेटिक लाइट बल्ब ऑन ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वाटर लेवल सेंसर अकॉर्डिंग टू इसमें वाटर लेवल टैंक मैनेजमेंट आप कर सकते हो, जिसके कारण अगर वाटर लेवल का एक सर्टेन हाइट के बिलो गया तो आपका मोटर ऑन होगा, और एक सर्टेन हाइट के एबव चला जाएगा तो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद वीडियो कैमरा और सर्विलेंस, मतलब कि इसका यूज हम लोग की मतलब कि अगर हम लोग घर पे नहीं है फिर भी हमारे घर में कौन आ रहा है या उसके आसपास जा रहा है या कुछ भी मेन पर्पस, मतलब कि वो अगर इनडायरेक्ट रूप से मतलब कि जो आ रहा है उसका आपका प्रेशर, मतलब कि रूम का प्रेशर और ह्यूमिडिटी, मतलब कि पर्सन के लिए, मतलब कि हाउ मेनी पर्सन आपको एक
ऑन होगा तो एक कोई करने के लिए का देख सकते आपके एक्चुअली हम रामगढ़ में नहीं है, इसलिए वहाँ यहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं बिहार से आया हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है। वेदर भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो बार-बार डिस्कनेक्ट कर रहा है। मैं मटेरियल इसको शेयर कर दूँगा, इससे रिलेटेड। तो इतना जो सेंसर है, मतलब कि 11 टाइप का सेंसर, उसमें और भी आप कुछ ऐड करके इसी तरह आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब जैसे कि इसमें जो आप यूज़ करेंगे, अ मान लीजिए कि आप यूज किए लक्स सेंसर यूज किए तो बोलिएगा सर बल्ब तो हम लोग वहां पर बल्ब भी है, आर्डिनो में बल्ब भी है। अदरवाइज जो चीज के लिए आपको डिवाइस के लिए कोई भी डिवाइस वहां प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए कि आप इंफ्रारेड के थ्रू टीवी को ऑन ऑफ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आपका वहां पर टीवी नहीं है, तो आप वहां पर एलईडी यूज करो। वहां पर पर्टिकुलर एलईडी यूज कीजिए कि ये इतना एलईडी है, तो वो मतलब कि एलईडी ब्लो हो रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर आपका इंफ्रारेड को सेंसर को सेंस कर रहा है और वो इंडिकेशन पर टोटल फंक्शन ही वर्क कर रहा है। अब जैसे ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पर आपका एसी ऑन होना है, या किसी पर्सन के लिए एक मैसेज क्रिएट करना है कि मोर देन पर्सन ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रहा है, या ज्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया है तो हमको एसी ऑन करना है। तो एसी अगर वहां पर नहीं है, तो वहां पर आप पर्टिकुलर एलईडी यूज कर लो कि एलईडी के पास सिग्नल, एलईडी ब्लो कर गया, इट मीन्स ये सिग्नल कैच कर रहा है और ये वर्क कर रहा है, पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं और वो जो प्रोजेक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो होम ऑटोमेशन पढ़ना है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन्स, क्या क्या डोमेन्स स्पेसिफिकेशन है, तो ये सब हमारे तरफ से है अकॉर्डिंग टू यू। तो कुछ और भी अगर ऐड हो सकता है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ सजेशन अभी आप देना है तो दे दीजिए। तो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर सेंसर। देखिए, टेम्परेचर सेंसर आपका जनरली रूम का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसको मॉनिटरिंग मतलब क्या, कि अगर वो हाई हुआ तो एसी ऑन हो जाना, या पर्टिकुलर कोई फंक्शन होना। इसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर यूज होता है, 5 11 22 और DS18B20, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर यूज होता है जो कि टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। मोस्टली लोग LM35 यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में ये LM35 यूज करते हैं। तो आप, अगर आपको LM35 नहीं मिला, तो आप DST 1122 भी यूज कर सकते हो और ये सभी यूज कर सकते हो। और एक और सेंसर है MSP430, इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो बाइसिंग वोल्टेज है, बैटरी जो यूज किया जाता है, लो बैटरी यूज किया जाता है, मतलब कि एक्सटर्नल पर यूज कर सकते हैं और मोर प्रिसाइज है। फिर भी ये लोग LM35 यूज करते हैं, जो क्योंकि ये इट इज इजी टू यूज। तो ये है आपका टेम्परेचर सेंसर, आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका है लक्स सेंसर।
इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? लाइट इंटेंसिटी मॉनिटर करने के लिए। लक्स सेंसर्स measure the luminosity according to luminosity। उसका जो लाइट इंटेंसिटी है हम बल्ब ऑन ऑफ का कर सकते हैं। जैसे कि कल उस लैब क्लास में बोल रहे थे कि कोई पर्सन इन करेगा तो बल्ब ऑन होगा, कोई पर्सन आउट होगा तो बल्ब ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन वो अगर डे में भी ऑन ऑफ हो रहा है तो आपका क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना। एनर्जी डे में तो नहीं होना चाहिए हमको। डे में भी अगर क्लाउडी वेदर है या मतलब कि लाइट की जो होना चाहिए उतना नहीं है, तब कंडीशन में ऑन ऑफ हो, तब तो आपका जो पर्पस है आईओटी का, ऑटोमेशन का, वो फुलफिल होगा, मतलब कि आपका एनर्जी सेविंग होगा। तो इसमें जो आता है, दो तरह का सेंसर आता है, जिसका TSL 2591 एंड BH1750, ये दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वाटर लेवल सेंसर। वाटर लेवल आपका टैंक लिए, हर एक घर में टैंक होता है, तो उस टैंक को वाटर लेवल का मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर लेवल सेंसर। तो जिसमें कि दो तरह का है, जो पहले भी मैं मेंशन किया था, SCSR04 एंड LM1830। तो ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? वीडियो कैमरा वो और सर्विलेंस। तो वीडियो कैमरा सर्विलेंस के लिए तो आप अपने अनुसार जो भी है यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैमरा सर्विलेंस, लेकिन वीडियो कैमरा सर्विलेंस का जो आपका वर्क है ना, ये ऑर्डिनो में नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक्सटर्नल जो कैमरा के लिए है रास्पबेरी पाई यूज कर सकते हैं। जब उस लेवल पर आपको यूज करना होगा कि वीडियो कैमरा सर्विलेंस और ये बहुत ज्यादा सेंसर यूज करना है, दैट कंडीशन यू हैव टू यूज रास्पबेरी पाई। तो आपको थोड़ा सा ये चीज देखना होगा कि कहाँ पर यूज करना है और कितना लेवल तक यूज करना है। तो उसके आपका स्लॉटिंग नहीं है, मतलब कि ऑर्डिनो में। तो आपको वीडियो कैमरा के लिए आपको रास्पबेरी पाई यूज करना होगा, और उसके बाद जो कैमरा है, डिफरेंट डिफरेंट जो कैमरा अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, वॉइस एंड साउंड। वॉइस साउंड ये सेंसर यूज होता है, नेम है SEN12462। देखिए, साउंड वॉइस एंड साउंड सेंसर का हम लोग जो यूज है मेन पर्पस के लिए यूज करते हैं। कई बार कि आप बताइए इसको मतलब कि मीन्स आपका दो साउंड सेंसर है, करके हम लोग होम पर्पस यूज कर सकते हैं। इसी तो
मतलब CN12462, तो ये IC के फॉर्म में रहेगा, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं DHT22 एंड 11, DHT11 या DH22 यूज हम लोग करते हैं। और एक सेंसर है जो इसको यूज करते हैं HIH6100 एंड DRH। ह्यूमिडिटी का वही है, देखिए ह्यूमिडिटी हम लोग जब आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया तो हम लोग अपना उसके अनुसार जो फंक्शन है, मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज किया एसी ऑन करना है तो एसी, या आपको कुछ ऑफ करना है, और या आपको विंडो ओपन करना है, तो उस पर्पस में हम लोग ह्यूमिडिटी सेंसर यूज कर सकते हैं, जो एक अपने होम ऑटोमेशन के पर्पस में यूज किया जा सकता है। तो ये सब सेंसर है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेलेरोमीटर, आप सिंपल एक्सेलेरोमीटर ले सकते हैं, तो ये सेंसर यूज करके अपना होम ऑटोमेटेड किया जा सकता है। तो लेकिन जो हम लोग IoT जो डिवाइस डेवलप किया जाता है, उसमें हम लोग 4 लेयर डिस्कस किए थे। फर्स्ट क्या है, डिवाइसेस, उसके बाद क्या था, देखिए साइड के बाद सेंसर साइड करना होता है कि सेंसर कौन यूज करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद गेटवे। मतलब कि कौन सा वाईफाई मॉड्यूल आपको यूज करना है। तो आप होम ऑटोमेशन यूज कर, स्मॉल एरिया में आपका होम है तो आप ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं, जिगबी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेटवे यूज करना है। उसके बाद आपका प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स तो आपका इनबिल्ट ही रहेगा। जैसे ब्लूटूथ यूज करेंगे तो उसके साथ जो आता है लोपरन 6 लोपरन, तो वो लोपरन रहेगा, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है क्लाउड, तो क्लाउड में आपका कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। अगर आपको सेल्फ तो उसके बाद आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाएगा, फिर स्मोक सेंसर वहाँ है इजिली मिल जाएगा, फिर आपको प्रेशर सेंसर में भी ना, तो जो चीज है तो वो मैं आईसी का नंबर भी लिखा हूँ, तो उससे भी आप सर्च कर सकते हो। तो सर्च करके आप एटलीस्ट वो आप उसके कंसर्न डिवाइस अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पर एलईडी यूज कीजिए, तो उसको यूज करके आपको करना है। अब मान लीजिए स्मोक सेंसर से हम रिलेटेड किए कि हमारा जो एक अलार्म जनरेट करे, ये एक स्मोक सेंसर पर्टिकुलर सेंसर स्मोक के क्रिटिकल वैल्यू के पहुंचने के बाद वो मतलब कि एक मैसेज सिग्नल सेट करे, ये फायर ब्रिगेड, या आपका जो या एलईडी आप कनेक्ट कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपका एलईडी ब्लो कर रहा है। इट मींस वो वर्क कर रहा है कि आपका जो फायर ब्रिगेड के लिए आप फायर सेफ्टी के लिए आप जो भी इक्विपमेंट लगाए हो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। तो उस पर्पस के लिए आप वो इंडिकेट कर सकते हो कि एलईडी ऑन हो रहा है, मतलब कि फायर ब्रिगेड इक्विपमेंट नहीं है, तो वो एलईडी ब्लो हो रहा है एटलीस्ट पर्टिकुलर, कि ये जैसे ही स्मोक सेंसर होता गया तो वो आपका फायर ब्रिगेड इक्विपमेंट ऑन हो गया। तो ये चीज आप इस तरह से पैरेलली आप कर सकते हैं।
तो हम लोग अभी तक जो किए थे ना कि एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस जो ऑन हो रहा था उसमें से एक था, यहाँ पर 2 3 4 आपका मल्टीपल हो सकता है, तो उस चीज को आपको करना है, एक ना करके 2 3 करना है कि ये चीज ये पहुंचेगा तो यहाँ पर वो पैरेलली उसमें भी जो कि आपको जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे सबका सेपरेट सेपरेट एक एक करके दिखाते चला जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। जितना भी आपका जो ऑटोमेशन है और ये जो जैसे स्मार्ट सिटी है या स्मार्ट हेल्थ है, तो उसमें पूरा आपको डिवाइस इक्विपमेंट से ही सोचना है, मतलब कि सेंसर के बारे में ही सोचना है और वो उसके बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा सी क्या यूज होगा और कैसे यूज होगा। मैं इसका नोट शेयर करूंगा, कुछ पर्टिकुलर होम ऑटोमेशन का शेयर कर दूंगा आज, तो उसके बाद नेक्स्ट का आप लोग डोमेन स्पेसिफिकेशन में कैसे लिखना है 2 3 के लिए शेयर करूंगा। तो स्मार्ट अप्लायंस से आपको यूज करना है, जैसे कि स्मार्ट अप्लायंस जो आपका यूज होगा तो वो चीज बताएगा, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर में कि मतलब कि वेजिटेबल्स है या नहीं है। मान लीजिए कि आप मार्केट में हैं तो आपको उस समय मॉनिटर करना है, रिमोटली मॉनिटर करना है कि वेजिटेबल्स है या नहीं, तो आप मॉनिटर कर सकते हो, वेट के अनुसार मॉनिटर कर सकते हो कि आपका जो रेफ्रिजरेटर में वेट अगर कितना सेंस कर रहा है, अगर कम वेट है तो मतलब कि आपके रेफ्रिजरेटर खाली है, और जो अगर है हैवी वेटेड है तो मतलब कि है उसमें अभी डिवाइस है, तो उस तरह भी मॉनिटर कर सकते हो, सेंसर कैमरा भी लगा सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट से लोग यूज करते हैं, तो ये चीज है यूज कर सकते हैं। आप लोग को मेन जो कल लैब है आप लोग को इसी तरह का 4 या 5 कम से कम डिवाइस को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना है। किन्हीं कुछ डॉट है तो पूछिए, या कुछ इक्विपमेंट या सेंसर ऐड कर सकते हैं तो बताइए। नहीं, ठीक है, तब इसको क्लास आज स्टॉप करते हैं होम ऑटोमेशन पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मार्ट बिल्डिंग देखेंगे, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सेंसर यूज किया जा सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। मैं इसका मटेरियल अभी कर दूंगा, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। पूरा क्लास तो कंटिन्यू नहीं हो पाया, डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। मेन हम लोग को प्रोटोकॉल सब भी है, तो लेकिन उसको वो सारा प्रोटोकॉल हम लोग का नहीं यूज होगा, मतलब कि पर्टिकुलर कुछ जो लो लेवल पर यूज करना है, लो पावर कंज्यूम करता है जो डिवाइस, उसके बारे में हम लोग को सोचना है, तो उसी प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करेंगे। तो प्रोटोकॉल्स जनरली आप जो डिवाइस लोगे, जिगबी या इथरनेट लोगे, तो जो भी है उसके साथ ऑटोमेटिकली रहेगा, उसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं थिंक करना है, उसके बारे में हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं है, वो मिल जाएगा। लेकिन जब वो हम लोग इंटरनेट पर यूज करेंगे तब, लेकिन अभी तो कम से कम टिंकर कैड में जो यूज कर रहे हो सिंपल, उस लेवल पर के लिए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस लेवल पर आपका जो सेंसर से करके आप कर सकते हो। तो कल का लैब भी उसी तरह करना है। आज अभी कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लैब कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लैब कर सकते हैं।